बात करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर की और आपको बता दें कि आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार इस खबर से जुड़ा हर अपडेट आपको दे रहा है और इस खबर को हमने ब्रेक भी किया है कि अब शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार में जो उनकी सहयोगी दल है एनसीपी, उसके बीच में दरार की खबरें आ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के बड़े नेताओं ने इस बात का शक जताया है कि शिवसेना के खेमे में जो उथल पुथल हो रही है, जो फूट और जो दरार देखने को मिल रही है, उसके पीछे कहीं न कहीं शिवसेना के ही बड़े नेताओं का हाथ है। और डिप्टी सीएम महाविकास आघाड़ी सरकार में अजित पवार के घर कल देर रात बैठक हुई, जिसमें उद्धव सरकार के बंगला छोड़ने पर, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने बंगला छोड़ा, उसको लेकर यह शक और गहरा रहा है। तो महाविकास आघाड़ी में दरार की खबरें अब सामने आ रही हैं। कुल मिलाकर आपको समझना होगा कि ऐसी स्थिति जो बनी है उसके पीछे कारण क्या है। शरद पवार भी पहले कह चुके थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, लेकिन ये बात यहां तक नहीं है। समझने के लिए चलते हैं अपर्णा के पास। शिवसेना की मुसीबतें बढ़ाने का काम सिर्फ एकनाथ शिंदे ने ही नहीं किया, बल्कि एनसीपी भी अब शिवसेना से नाराज चल रही है। उसकी वजह क्या है वो आपको बता देते हैं। दरअसल एनसीपी के कई नेताओं को लगता है कि जब बगावत शिवसेना के अंदर छिड़ी, उसके पीछे शिवसेना के ही किसी बड़े नेता का हाथ है। इसके अलावा दुख और गुस्सा इस बात को लेकर भी है एनसीपी के अंदर कि आखिरकार उद्धव ठाकरे ने अपने सरकारी आवास वर्षा को छोड़कर मातोश्री जाने का फैसला क्यों लिया, सीएम आवास क्यों छोड़ा उद्धव ठाकरे ने। और गुस्सा इस बात को लेकर भी है, तकरार इस बात को लेकर भी है कि अपने फेसबुक लाइव के दौरान या अपने अभी किसी भी संबोधन में अब तक बीजेपी पर हमला क्यों नहीं बोला। तो इस चीज के ऊपर लगातार शक के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने शरद पवार और सुप्रिया सुले से मुलाकात की और मुलाकात के बाद जो समझाइश की कोशिशें एनसीपी की तरफ से की जा रही थी, उसके बावजूद उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का जो सरकारी आवास है वर्षा बंगला, वो छोड़ने का फैसला लिया। रात को वो रवाना हुए और ठाकरे परिवार का जो पैतृक निवास है मातोश्री, वो वहां पहुंच गए। इस दौरान सड़क पर शिव सैनिक खड़े हुए थे। एक रैली की तरह ये ठाकरे परिवार निकला। आदित्य ठाकरे की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसके इलाके से, वर्ली के इलाके से ये पूरा काफिला गुजरा, शिवसैनिकों से मिले। लेकिन एनसीपी के लोग इस चीज को लेकर अब सवाल भी खड़े कर रहे हैं। एनसीपी के बड़ी नेताओं का मानना है प्रतिमा की जिस तरीके से शरद पवार से मुलाकात के बाद भी उद्धव ठाकरे ने ये बंगला छोड़ने का फैसला किया, इसका मतलब कहीं ना कहीं हार कंसीड कर रहे हैं। तमाम नेताओं के जो वक्तव्य इस पूरे मामले पर पड़े सामने आ रहे थे, उसमें शुरुआती दौर पर सभी लोगों का ये कहना था कि ये किला बचाने की लड़ाई और किला हम बचा लेंगे, लेकिन उसी किले को जब उद्धव ठाकरे ने छोड़ दिया तो उसके बाद सवाल जो है वो अंदर खाने से ही उठने लगे कि अभी तो लड़ाई की बात कर रहे थे आप और आपने पहले ही मैदान छोड़ दिया। बिल्कुल, निश्चित रूप से यह बड़ा सवाल लगातार खड़ा हो रहा है और आज एनसीपी के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई थी आज, और इस बैठक में इसी चीज पर मंथन भी किया गया कि आखिर आगे की रणनीति एनसीपी किस तरीके से अपनाए, जिसके महाराष्ट्र की विधानसभा में 53 विधायक हैं और कांग्रेस के साथ एनसीपी, शिवसेना और की ये जो पूरी सरकार है। जयंत पाटिल ने इस पूरे मामले पर क्या कहा, जरा आपको सुनवाते हैं। वर्षा बंगल्यावर ते सुरुवातीलाही राहण्यास इच्छुक नव्हतेच, ते सोयीसाठी, कामाच्या सोयीच्यासाठी वर्षा बंगल्यावर आलेले होते सर्व शिवसैनिकांच्या आणि आम्हा सर्वांच्या आग्रहाने। आज सध्या त्यांच्या पक्षातल्या परिस्थितीमुळे त्यांनी फक्त वर्षा बंगला सोडला आहे। वर्षा बंगला सोडणं आणि मुख्यमंत्रीपद सोडणं त्यांनी मला वाटतं की या सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्यांनी स्वतःहून ती भूमिका घेतलेली आहे। सिर्फ वर्षा बंगला छोड़ा है, मातोश्रीवर गेले, खुद परिस्थिति का एक आकलन करके ये भूमिका आम्हाला विश्वास उद्धव ठाकरे ने ली है। आम्हाला विश्वास आहे की येणाऱ्या काळामध्ये गेलेले शिवसैनिक आणि आमदार त्यांच्या पक्षात परत येतील। हमें विश्वास है कि आने वाले समय में असा विश्वास आहे। हमें विश्वास है कि शिवसेना के विधायकों का विरोध बढ़ेगा और सर एकीकडे सांगताय की उनसे संवाद करेंगे। आमदार आहेत परत येतील, मात्र दुसरीकडे असं चित्र दिसतंय की आमदारांची संख्या शिंदे गटात वाढत चाललेली आहे। आज सदा सरवणकर देखील गेलेले आहेत, मंगेश कुडाळकर गेलेले आहेत। मंगेश कुडाळकर, सदा सरवणकर हे मुंबईतले आमदार आहेत आणि आमचा विश्वास होता की किमान मुंबईतले आमदार तरी जाणार मंगेश नाही। कुडाळकर, सदा सरवणकर ये मुंबई के विधायक हैं और ये विश्वास था कि ये मुंबई के जो विधायक हैं वो गुवाहाटी नहीं जाएंगे। हे सर्व हमें ही आश्चर्य हो रहा है कि मुंबई के विधायक गुवाहाटी क्यों गए। अभी भी हमें विश्वास है कि ये सभी विधायक उद्धव ठाकरे ने जो भावना कल व्यक्त की है, जो आह्वान कल व्यक्त किया है, ये सभी विधायक फिर से उद्धव ठाकरे के साथ आएंगे, यह हमें विश्वास है।
मुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाचा कोणता परिणाम झाला असं वाटत नाही? कदाचित हे गेले असतील त्यांना आणण्यासाठी, कदाचित हे गेले असतील तिथं काय चाललंय हे पाहण्यासाठी. त्यामुळं आपण आमदार जात आहेत, संभवतः जो लोग वहां गए हैं ये देखने गए होंगे कि वहां पर क्या चल रहा है या क्यों विधायक वहां पर गए हुए हैं. या शिवसेनेचे सर्व हमारा विश्वास है कि राहावेत आणि महाविकास आघाडीचं सरकार टिकावं यासाठी उद्धवजी, शिवसेना के जितने विधायक हैं, नेता हैं, वो एकजुट रहेंगे. मला खात्री आहे की हे सर्व आमदार ज्यावेळी महाविकास आघाडी के साथ रहेंगे, त्यावेळी ते निश्चितपणाने उद्धवजींचं नेतृत्व जुगारू शकत नाही. जब ये विधायक उद्धव ठाकरे के सामने आएंगे तो निश्चित तौर पर उद्धव ठाकरे की बात सुनेंगे. तो अब एनसीपी कई तरह के सवाल शिवसेना को लेकर पूछ रही है कि उद्धव ठाकरे ने कल जो फेसबुक लाइव किया था उसमें बीजेपी पर हमला क्यों नहीं बोला और साथ ही अपना बंगला क्यों छोड़ दिया. बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना. कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं. कोरिया सिटी वो बहुत दूर है. कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं. कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा. हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो. हाय, बाबा ने भेजा है. कम हियर. कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी. वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया. क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे.